डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चेक के बारे में जानेंगे। चेक का अर्थ, मीनिंग ऑफ चेक। चेक एक वित्तीय उपकरण है जिसका उपयोग बैंक खाते से पैसे निकालने या भुगतान करने के लिए किया जाता है। यह एक लिखित आदेश है जो किसी व्यक्ति, चेक धारक, द्वारा अपने बैंक को निर्देशित करता है कि वह निर्दिष्ट राशि को चेक पर उल्लिखित व्यक्ति या संस्था को भुगतान करे। चेक के मुख्य तत्व। एक चेक धारक का नाम, वह व्यक्ति या संस्था जो चेक जारी करता है। 2 बैंक का नाम, वह बैंक जहां चेक धारक का खाता होता है। 3 तारीख, चेक पर उस दिनांक को लिखा जाता है जब चेक जारी किया गया। 4 राशि, चेक पर अंकों और शब्दों में वह राशि लिखी जाती है जिसे भुगतान किया जाना है। 5 प्राप्तकर्ता का नाम, वह व्यक्ति या संस्था जिसे भुगतान किया जाना है। 6 हस्ताक्षर, चेक धारक के हस्ताक्षर चेक की वैधता को सुनिश्चित करते हैं। चेक के प्रकार, टाइप्स ऑफ चेक। चेक कई तरह के होते हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग जरूरतों के लिए किया जाता है। वाहक चेक, बियरर चेक। यह वह चेक होता है जिसे कोई भी व्यक्ति या संस्थान कैश कर सकता है जब वह चेक को प्रस्तुत करता है। इसका मतलब है कि चेक पर किसी विशेष व्यक्ति या संगठन का नाम नहीं लिखा होता है, बल्कि यह वाहक के लिए होता है, यानी जिसे भी यह चेक प्रस्तुत करेगा उसे वह राशि मिल जाएगी। वाहक चेक के प्रमुख विशेषताएं। 1 कोई विशेष नाम नहीं, वाहक चेक पर केवल वाहक शब्द लिखा होता है या इसे कुछ नहीं लिखा जाता है। इसका अर्थ है कि इसे किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। 2 सहजता, इसे कैश करने की प्रक्रिया सरल होती है। चेक को केवल प्रस्तुत करना होता है और उसके बाद संबंधित राशि का भुगतान किया जाता है। 3 सुरक्षा का अभाव, वाहक चेक का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी आवश्यक है। यदि यह चेक खो जाए या चोरी हो जाए तो इसे कैश किया जा सकता है, क्योंकि इसे कोई भी व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है। 4 व्यापार में उपयोग, वाहक चेक का उपयोग आमतौर पर व्यापारिक लेनदेन में किया जाता है जहां तात्कालिक नकद की आवश्यकता होती है। 5 स्वीकृति, चेक के साथ उचित पहचान दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान इसके दुरुपयोग से बचने के लिए सावधानी बरतते हैं। वाहक चेक के लाभ और हानियां। लाभ। सुविधा, वाहक चेक को कैश करना आसान होता है। त्वरित लेनदेन, यह तात्कालिकता के लिए एक त्वरित भुगतान विकल्प है। हानियां। सुरक्षा का अभाव, चोरी होने या खोने पर यह जोखिमपूर्ण हो सकता है। दुरुपयोग का खतरा, यदि चेक किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में चला जाए तो उसे आसानी से कैश किया जा सकता है। 2 आदेश चेक, ऑर्डर चेक। आदेश चेक का सीधा अर्थ है ऑर्डर चेक, जो चेक के प्रकारों में से एक है। यह चेक विशेष रूप से उस व्यक्ति के नाम पर होता है जिसका नाम चेक पर लिखा होता है और केवल उसी व्यक्ति या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को भुगतान किया जा सकता है। आदेश चेक के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। 1 नामित व्यक्ति, चेक पर जिसका नाम लिखा होता है उसी को भुगतान मिलता है। 2 पहचान पत्र आवश्यक, बैंक में यह चेक तभी नकद कराया जा सकता है जब नामित व्यक्ति अपने पहचान पत्र के साथ इसे प्रस्तुत करता है। 3 सुरक्षित भुगतान, इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि चेक का भुगतान सही व्यक्ति को ही किया जाए। 3 रेखांकित चेक, क्रॉस चेक। रेखांकित चेक, क्रॉस चेक, एक ऐसा चेक होता है जिस पर 2 समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं। यह रेखाएं चेक के ऊपर बाईं ओर या किसी भी स्थान पर होती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि चेक को सीधे बैंक खाते में जमा किया जाए और इसे नकद के रूप में भुनाया न जा सके। रेखांकित चेक के प्रकार। यह चेक 3 प्रकार का होता है। साधारण रेखांकित चेक, जनरल क्रोसिंग। इसमें चेक के ऊपर बाईं ओर 2 समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं। इन रेखाओं के बीच कोई भी विशेष निर्देश नहीं होता, जिससे यह चेक किसी भी बैंक के माध्यम से जमा किया जा सकता है, लेकिन सीधे नकद नहीं लिया जा सकता। विशिष्ट रेखांकित चेक, स्पेशल क्रोसिंग। इसमें चेक के ऊपर समानांतर रेखाओं के बीच किसी विशेष बैंक का नाम लिखा होता है। इस चेक का भुगतान केवल उसी बैंक के माध्यम से किया जा सकता है जिसका नाम रेखांकित किया गया है।
सी प्रतिबंधात्मक पारगमन रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग एक विशेष प्रकार का रेखांकित चेक होता है जो भुगतान के तरीके को और भी अधिक सीमित करता है। इस प्रकार के चेक पर न केवल समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं, बल्कि इसके साथ साथ चेक पर कुछ विशेष निर्देश भी लिखे होते हैं, जैसे 1 पेई ओनली। यह सबसे सामान्य प्रतिबंधात्मक निर्देश है। इसका अर्थ होता है कि चेक केवल उस व्यक्ति या संस्था के बैंक खाते में ही जमा किया जा सकता है जिसके नाम से चेक जारी किया गया है। इसे किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित एंडोर्स नहीं किया जा सकता। 2 नॉट नेगोशिएबल इसका अर्थ होता है कि चेक को किसी और को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। इसका उद्देश्य यह है कि अगर चेक किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में चला जाता है तो वह इसे बैंक में जमा नहीं कर सकता। प्रतिबंधात्मक पारगमन चेक आमतौर पर अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किए जाते हैं ताकि चेक के गलत हाथों में जाने पर उसका दुरुपयोग न हो सके। रेखांकित चेक के प्रमुख बिंदु। 1 सुरक्षित भुगतान रेखांकित चेक को केवल बैंक खाते में जमा किया जा सकता है और नकद में प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। 2 बैंक में जमा इस प्रकार के चेक को प्राप्तकर्ता को अपने बैंक खाते में जमा करना होता है जहां से उसे भुगतान किया जाता है। इसे किसी भी बैंक शाखा से नकद नहीं लिया जा सकता। 3 रेखाओं के बीच विशेष शब्द कभी कभी इन रेखाओं के बीच एंड कंपनी को या अकाउंट पेई लिखा होता है, जिससे यह चेक और अधिक सुरक्षित हो जाता है। अकाउंट पेई लिखने का मतलब होता है कि यह चेक केवल उस व्यक्ति के खाते में ही जमा होगा जिसका नाम चेक पर लिखा है। 4 आम उपयोग रेखांकित चेक का उपयोग विशेषकर व्यावसायिक लेनदेन या बड़े भुगतान के लिए किया जाता है, जहां सुरक्षा प्राथमिक होती है। 4 बासी चेक स्टेल चेक वह चेक होता है जो उसकी जारी करने की तिथि के 3 महीने बाद अवैध या अमान्य हो जाता है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अनुसार एक चेक की वैधता केवल 3 महीने की होती है। यदि इस अवधि के बाद चेक को बैंक में जमा किया जाता है तो बैंक उसे स्वीकार नहीं करता और उसे स्टेल चेक के रूप में मान्यता दी जाती है। उदाहरण के लिए, अगर चेक 1 जनवरी को जारी किया गया है तो यह 31 मार्च तक ही वैध रहेगा। 1 अप्रैल के बाद यह स्टेल चेक हो जाएगा और इसे भुनाया नहीं जा सकेगा। बासी चेक के प्रमुख बिंदु। 1 समय सीमा चेक जारी होने की तारीख से 3 महीने 90 दिन के भीतर बैंक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय सीमा के बाद चेक अवैध हो जाता है। 2 बैंक द्वारा अस्वीकृति बैंक बासी चेक को स्वीकार नहीं करता और इसे क्लियर करने से मना कर देता है। बैंक द्वारा अस्वीकृत चेक को पुनः जारी करना होता है। 3 नुकसान बासी चेक से संबंधित लेनदेन में विलंब होता है और यह भुगतान प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, विशेषकर जब बड़ी धनराशि का लेनदेन हो। 4 समाधान अगर चेक बासी हो जाता है तो चेक जारी करने वाले व्यक्ति ड्रॉअर को नया चेक जारी करना पड़ता है या पुराने चेक की तिथि को पुनः सही कराकर बैंक में जमा करवाना होता है। हालांकि अधिकांश बैंक तिथि को बदलने से मना करते हैं, इसलिए नया चेक ही जारी किया जाता है। 5 कारण अक्सर लोग चेक को समय पर जमा नहीं करते या भूल जाते हैं, जिससे चेक बासी हो जाता है। अन्य कारणों में बैंकिंग प्रक्रिया में देरी या किसी विशेष परिस्थिति में लेनदेन को रोकना हो सकता है। उत्तर दिनांकित चेक पोस्ट डेटेड चेक वह चेक होता है जिसमें भविष्य की कोई तिथि दर्ज की जाती है। इसे उस तिथि से पहले बैंक में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि चेक पर दर्ज तिथि के बाद ही यह भुनाने योग्य होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी चेक पर 30 नवंबर 2024 की तिथि लिखी गई है और इसे 1 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया है, तो प्राप्तकर्ता इसे 30 नवंबर 2024 या उसके बाद ही बैंक में जमा कर सकता है। इससे पहले बैंक इसे स्वीकार नहीं करेगा। उपयोग के उद्देश्य। पोस्ट डेटेड चेक का इस्तेमाल आमतौर पर तब किया जाता है जब भुगतान करने वाला किसी निश्चित तारीख के बाद ही भुगतान करना चाहता है, जैसे कि मासिक किस्तें, ऋण भुगतान या किसी विशिष्ट समय के बाद भुगतान की योजना हो। सावधानियां। भुगतान करने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चेक की तिथि आने पर उनके खाते में पर्याप्त राशि हो, अन्यथा चेक बाउंस हो सकता है, जो कानूनी समस्या पैदा कर सकता है। 6 पूर्व दिनांकित चेक एंटीडेटेड चेक
वह चेक होता है जिसमें वर्तमान से पहले की तिथि, जारी करने की तारीख से पिछली तारीख लिखी जाती है। इसे चेक पर अंकित तिथि के बाद कभी भी बैंक में जमा किया जा सकता है, क्योंकि यह पहले से वैध होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई चेक 15 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया है, लेकिन उस पर तिथि 1 अक्टूबर 2024 लिखी गई है, तो इसे 1 अक्टूबर के बाद कभी भी बैंक में जमा किया जा सकता है। उपयोग के उद्देश्य। एंटी-डेटेड चेक का उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी पूर्व अवधि के लेनदेन का भुगतान दिखाना चाहता है। यह तब भी इस्तेमाल होता है जब भुगतान करने वाला व्यक्ति यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भुगतान तिथि बीत गई है, लेकिन फिर भी चेक को वैध रखा जा सकता है। सावधानियां। एंटी-डेटेड चेक वैध रहता है और इसे बैंक में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन इसे स्टेल, अमान्य होने से पहले ही जमा करना जरूरी होता है, क्योंकि चेक की जारी करने की तिथि से 3 महीने के बाद यह स्टेल हो जाएगा। 7. चेक, सेल्फ चेक। वह चेक होता है जिसमें प्राप्तकर्ता के नाम की जगह सेल्फ लिखा होता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब खाता धारक स्वयं अपने खाते से नकद राशि निकालना चाहता है। इस चेक को केवल खाता धारक ही बैंक में प्रस्तुत कर सकता है और नकद राशि प्राप्त कर सकता है। मुख्य विशेषताएं। प्राप्तकर्ता सेल्फ लिखा होता है, जिसका अर्थ है कि केवल खाता धारक ही इसका उपयोग कर सकता है। उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य बैंक खाते से नकद निकालना होता है। भुगतान स्थान। इसे केवल चेक जारी करने वाले व्यक्ति की होम ब्रांच में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहचान पत्र। बैंक से नकद निकालते समय खाता धारक को अपनी पहचान, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड, दिखानी पड़ती है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को अपने खाते से 10,000 रुपये नकद निकालने हैं, तो वह चेक पर सेल्फ लिखकर, राशि अंकित करके और हस्ताक्षर करके बैंक में इसे प्रस्तुत कर सकता है और नकद प्राप्त कर सकता है। सावधानियां। सेल्फ चेक का प्रयोग सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर यह किसी और के हाथ में पड़ता है और उसमें हस्ताक्षर मिलते हैं, तो कोई और भी इसे भुना सकता है। 8. यात्री चेक, ट्रैवलर्स चेक। एक विशेष प्रकार का चेक है जिसका उपयोग यात्राओं के दौरान नकद के विकल्प के रूप में किया जाता है। यह विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में सुरक्षित और सुविधाजनक लेनदेन के लिए बनाया गया है। यात्री चेक को बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया जाता है और इसे दुनिया भर में मान्यता प्राप्त किया जाता है। मुख्य विशेषताएं। 1. सुरक्षा। यात्री चेक खोने या चोरी होने पर भी सुरक्षित होते हैं, क्योंकि इन्हें केवल जारी करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर से ही भुनाया जा सकता है। यदि चेक खो जाता है, तो इसे आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। 2. अंतर्राष्ट्रीय उपयोग। यात्री चेक कई विदेशी मुद्राओं में उपलब्ध होते हैं और विदेशी मुद्रा के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। इनका इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों में भुगतान के लिए किया जा सकता है। 3. फिक्स्ड अमाउंट। यात्री चेक आमतौर पर फिक्स्ड अमाउंट, जैसे $100, €50 में जारी किए जाते हैं, जिससे ट्रांजैक्शन आसान हो जाता है। 4. दोहरी हस्ताक्षर प्रणाली। जब आप यात्री चेक खरीदते हैं, तो आपको पहले हस्ताक्षर करना होता है। जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरे हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल असली धारक ही इसका उपयोग कर सकता है। उपयोग का तरीका। यात्री को बैंक या वित्तीय संस्था से चेक खरीदते समय हस्ताक्षर करना होता है। यात्रा के दौरान जब किसी दुकान, होटल या बैंक में इसे प्रस्तुत किया जाता है, तो एक और हस्ताक्षर करना होता है। दोनों हस्ताक्षरों का मिलान करने के बाद भुगतान किया जाता है। फायदे। नकद के बजाय अधिक सुरक्षित विकल्प। किसी भी देश में आसान मुद्रा विनिमय। खो जाने या चोरी होने पर आसानी से बदलने की सुविधा। 9. रद्द चेक, कैंसल चेक। वह चेक होता है जिसे क्रॉस करके अमान्य कर दिया जाता है। इसका उपयोग किसी लेनदेन में भुगतान के लिए नहीं किया जाता, बल्कि यह केवल बैंक खाते की जानकारी को सत्यापित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। रद्द चेक का उपयोग। 1. EMI या लोन के लिए। जब आप किसी ऋण, लोन के लिए आवेदन करते हैं, तो बैंक या वित्तीय संस्था को आपके बैंक खाते की जानकारी की पुष्टि के लिए रद्द चेक की आवश्यकता होती है। 2. EPF निकासी।
कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की निकासी के समय रद्द चेक की आवश्यकता होती है ताकि सही बैंक खाता सुनिश्चित किया जा सके। 3. आवर्ती भुगतान ऑटो डेबिट सेटअप ऑटो डेबिट या ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के सेटअप के लिए रद्द चेक का उपयोग किया जाता है। 4. केवाईसी नो योर कस्टमर प्रक्रिया में कुछ केवाईसी प्रक्रियाओं में बैंक अकाउंट की पुष्टि के लिए रद्द चेक की मांग की जाती है। 5. बीमा और म्यूचुअल फंड बीमा पॉलिसी या म्यूचुअल फंड में निवेश के दौरान बैंक विवरण की पुष्टि के लिए रद्द चेक की आवश्यकता होती है। रद्द चेक तैयार करने का तरीका। एक चेक पर 2 तिरछी रेखाएं खींचें। 2. चेक के बीच में बड़े अक्षरों में कैंसिल लिखें। 3. ध्यान दें कि चेक पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसका उपयोग केवल जानकारी के लिए होता है। रद्द चेक में कौन सी जानकारी होती है? 1. बैंक का नाम और शाखा का विवरण। 2. खाता संख्या अकाउंट नंबर। 3. आईएफएससी कोड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। 4. माइकर कोड मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड। X. बाउंस चेक। यह तब होता है जब बैंक किसी चेक को अस्वीकार कर देता है और भुगतान करने में असमर्थ होता है। यह आमतौर पर तब होता है जब चेक जारी करने वाले व्यक्ति के बैंक खाते में चेक की राशि के बराबर या उससे अधिक धनराशि नहीं होती है। इसे चेक रिटर्न या डिसऑनर ऑफ चेक भी कहा जाता है। चेक बाउंस होने के कारण। 1. अपर्याप्त धनराशि इनसफिशिएंट फंड्स चेक जारीकर्ता के खाते में पर्याप्त धन न होने पर बैंक चेक को अस्वीकार कर देता है। 2. हस्ताक्षर का मेल न होना सिग्नेचर मिसमैच यदि चेक पर किया गया हस्ताक्षर बैंक में दर्ज हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता तो चेक बाउंस हो सकता है। 3. अमान्य तिथि इनवैलिड डेट यदि चेक पर दर्ज तिथि गलत हो जैसे कि स्टेल चेक 3 महीने से अधिक पुराना चेक या भविष्य की तिथि से पहले प्रस्तुत किया गया पोस्ट डेटेड चेक। 4. ओवरराइटिंग या गलत जानकारी ओवरराइटिंग और इनकरेक्ट डिटेल्स चेक में ओवरराइटिंग या गलत बैंक विवरण के कारण भी चेक बाउंस हो सकता है। 5. अकाउंट बंद होना अकाउंट क्लोज्ड यदि जिस खाते से चेक जारी किया गया है वह बंद हो चुका है तो चेक बाउंस हो जाएगा। चेक बाउंस के परिणाम। 1. जुर्माना चेक बाउंस होने पर दोनों पक्षों जारीकर्ता और प्राप्तकर्ता को बैंक द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है। 2. कानूनी कार्रवाई चेक बाउंस एक गंभीर अपराध हो सकता है विशेषकर अगर चेक जानबूझकर गलत जानकारी के साथ जारी किया गया हो। भारतीय कानून के तहत चेक बाउंस होने पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसमें चेक जारीकर्ता को जुर्माना या 2 साल तक की जेल हो सकती है। 3. क्रेडिट स्कोर पर प्रभाव बार बार चेक बाउंस होने से व्यक्ति के क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। क्या करना चाहिए? चेक जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि खाते में पर्याप्त धनराशि हो। सही हस्ताक्षर और जानकारी सुनिश्चित करें। चेक की तिथि और विवरण की सही तरीके से जांच करें। 11. बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट एक वित्तीय उपकरण है जिसे बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह एक प्रकार का प्रीपेड चेक होता है जिसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति या संस्थान को धनराशि का भुगतान करने के लिए किया जाता है। मुख्य विशेषताएं। 1. प्रीपेड बैंक ड्राफ्ट को खरीदने के लिए आवेदक को पहले बैंक को पैसे का भुगतान करना होता है। इसीलिए यह बैंक द्वारा सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसके लिए पहले से राशि जमा की गई होती है। 2. बैंक द्वारा जारी यह केवल बैंक द्वारा जारी किया जाता है और इसमें बैंक की गारंटी होती है कि वह चेक को भुनाने के लिए निश्चित राशि का भुगतान करेगा। 3. लेखक और प्राप्तकर्ता के नाम बैंक ड्राफ्ट पर चेक धारक का नाम और प्राप्तकर्ता का नाम लिखा होता है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह ड्राफ्ट केवल निर्दिष्ट व्यक्ति को ही भुनाया जा सकता है। 4. विनियमितता इसका उपयोग आमतौर पर बड़ी राशि के लेनदेन में किया जाता है जैसे कि किसी कंपनी को भुगतान छात्राओं के लिए परीक्षा शुल्क बीमा प्रीमियम आदि। उपयोग का तरीका। 1. ड्राफ्ट खरीदना इच्छुक व्यक्ति या संस्था बैंक में जाकर ड्राफ्ट के लिए आवेदन कर सकती है। उसे आवश्यक राशि का भुगतान करना होगा। 2. बैंक ड्राफ्ट का निष्कर्षण बैंक ड्राफ्ट एक निश्चित राशि के साथ ग्राहक को दिया जाता है जो इसे प्राप्तकर्ता को प्रस्तुत करना होता है। 3. भुगतान
प्राप्तकर्ता बैंक ड्राफ्ट को अपने बैंक खाते में जमा कर सकता है या इसे नकद में भुना सकता है। फायदे। सुरक्षित। बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित होते हैं क्योंकि इसमें बैंक की गारंटी होती है। आसान ट्रांसफर। इसका उपयोग किसी भी स्थान पर आसानी से किया जा सकता है। कागजी लेनदेन। यह कागजी रूप में होता है जो लेनदेन की पुष्टि के लिए एक प्रमाण के रूप में काम करता है। ध्यान देने योग्य बातें। ड्राफ्ट का शुल्क। बैंक ड्राफ्ट जारी करने के लिए बैंक एक छोटा सा शुल्क लेता है। समय सीमा। बैंक ड्राफ्ट की वैधता सीमित होती है, इसलिए इसे समय पर उपयोग करना चाहिए। 12. इलेक्ट्रॉनिक चेक। इलेक्ट्रॉनिक चेक। ई चेक एक डिजिटल रूप में जारी किया गया चेक होता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके लेनदेन के लिए प्रयोग किया जाता है। यह पारंपरिक कागजी चेक की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें कागज की जगह डिजिटल फॉर्म का उपयोग होता है। ई चेक की कुछ प्रमुख विशेषताएं और उपयोग अग्रलिखित हैं। विशेषताएं। एक डिजिटल प्रारूप। ई चेक का पूरा लेनदेन ऑनलाइन होता है और इसमें कोई कागजी दस्तावेज नहीं होता। 2. तेज प्रक्रिया। पारंपरिक चेक की तुलना में ई चेक तेजी से क्लियर हो जाता है क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बैंक में भेजा जाता है। 3. सुरक्षा। ई चेक में सुरक्षा के लिए डिजिटल सिग्नेचर, एन्क्रिप्शन और अन्य तकनीकी सुरक्षा उपायों का उपयोग किया जाता है। 4. ऑटोमेटिक ट्रैकिंग। ई चेक के माध्यम से की गई हर लेनदेन का रिकॉर्ड अपने आप तैयार होता है, जिससे लेनदेन को ट्रैक करना आसान होता है। 5. कम लागत। ई चेक के उपयोग से कागज, प्रिंटिंग और पोस्टेज जैसी लागतों में कमी आती है, जिससे यह पारंपरिक चेक की तुलना में सस्ता हो जाता है। उपयोग। 1. ऑनलाइन भुगतान। ई चेक का उपयोग ऑनलाइन शॉपिंग, यूटिलिटी बिल, टैक्स भुगतान और अन्य सेवाओं के लिए किया जा सकता है। 2. बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बड़े व्यवसायों द्वारा बड़े भुगतान और नियमित लेनदेन के लिए ई चेक का इस्तेमाल किया जाता है। 3. इंटरबैंक ट्रांसफर। ई चेक के माध्यम से एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करना बहुत ही आसान और सुरक्षित है। 4. ऑटोमेटेड पेमेंट। ग्राहकों द्वारा सेवाओं के लिए स्वचालित भुगतान की सुविधा के लिए ई चेक का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि EMI या सब्सक्रिप्शन पेमेंट। ई चेक प्रक्रिया। 1. चेक जारी करना। खाता धारक अपनी बैंकिंग ऐप या इंटरनेट बैंकिंग सेवा के माध्यम से ई चेक जारी करता है। 2. प्राप्तकर्ता को भेजना। ई चेक को ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से प्राप्तकर्ता को भेजा जाता है। 3. क्लियरिंग। प्राप्तकर्ता ई चेक को अपने बैंक में जमा कराता है, जहां बैंक इलेक्ट्रॉनिक रूप से चेक की क्लियरिंग करता है। 4. भुगतान प्राप्त करना। चेक क्लियर होते ही भुगतान प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में स्थानांतरित हो जाता है। 13. ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक वह चेक होता है जिसमें जारीकर्ता केवल हस्ताक्षर करता है, लेकिन बाकी जानकारी जैसे राशि और प्राप्तकर्ता का नाम खाली छोड़ देता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब भविष्य में भुगतान करने के लिए चेक जारी करना हो और राशि या प्राप्तकर्ता का नाम अभी तक ज्ञात न हो। हालांकि ब्लैंक चेक जारी करते समय कुछ सावधानियों की आवश्यकता होती है क्योंकि इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति ब्लैंक चेक का गलत तरीके से उपयोग करता है तो जारीकर्ता को इसके गंभीर वित्तीय परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जैसे कि बड़ी राशि निकाली जा सकती है। लाभ। 1. सुविधा। ब्लैंक चेक किसी आपातकालीन स्थिति में भुगतान की सुविधा प्रदान करता है क्योंकि प्राप्तकर्ता राशि भरकर तुरंत इसका उपयोग कर सकता है। 2. लचीलापन। इस प्रकार के चेक में राशि न होने से प्राप्तकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार राशि डाल सकता है। यह ऐसे मामलों में उपयोगी है जहां अंतिम राशि का अनुमान पहले से नहीं लगाया जा सकता। 3. विश्वास का प्रतीक। जब कोई व्यक्ति ब्लैंक चेक देता है तो वह प्राप्तकर्ता पर विश्वास जताता है। यह व्यापारिक संबंधों को मजबूत बना सकता है। हानि। 1. दुरुपयोग का खतरा। चूंकि ब्लैंक चेक में राशि नहीं होती, अगर यह गलत हाथों में पड़ जाए तो कोई भी उसमें बड़ी राशि भर सकता है और चेक का दुरुपयोग कर सकता है। 2. वित्तीय असुरक्षा।
यदि प्राप्तकर्ता का इरादा ठीक नहीं है तो वह अधिक राशि भर सकता है, जिससे चेक देने वाले को वित्तीय हानि हो सकती है। 3. कानूनी समस्या। यदि ब्लैंक चेक का दुरुपयोग होता है और व्यक्ति अधिक राशि भर लेता है तो यह कानूनी विवाद का कारण बन सकता है और इसे साबित करना कठिन हो सकता है। 4. बैंक खाते का जोखिम। यदि बड़ी राशि भर दी जाती है और चेक के माध्यम से उसे नकद किया जाता है तो बैंक खाते में आवश्यकता से अधिक पैसे कटने का खतरा रहता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।